माय फैमिली, आप सभी कैसे हो। काफ़ी दिन बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही, क्योंकि इधर ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया और दिन की शुरुआत करते घर के काम से, साफ़ सफाई से, पूरा अच्छे से सफाई हो चुकी है। और अंदर की सफाई आपने देखा ही था। इसके बाद फिर ये पूरा आंगन का क्लीन हुआ, अच्छे से पूरी फ्रिज क्लीन करके अच्छे से उसको डेकोरेट किया। बाकी जो बचे हुए घर के कर्टन थे वो सारे धुलने के लिए मशीन में डाल दिए थे। और फिर करूँगी पूजा, और पूजा करके मुझे कहाँ निकलना है ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने से ना मन को एक सुकून मिलता है। और दूसरी चीज़, मन में एक बेचैनी रहती कि पूजा नहीं किया। और हस्बैंड रहते थे तो क्या होता था, कभी वो पूजा कर लेते थे, कभी मैं पूजा कर लेती हूँ। बट अभी तो ये ड्यूटी मेरी ही कंटिन्यूसली हो गई है। सुबह उठना, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, एंड इसके बाद आपको पूजा करना रहता है। बाकी जो मेड का काम है, जैसे बर्तन वगैरह वॉश करना और टॉप साफ़ करना किचन का, वो उसकी ड्यूटी होती। बट जो मेरे काम होते ना, उनमें सबसे पहला काम यही है कि पहले आप झाड़ू पोछा करो, अच्छे से पेड़ों में पानी लगाओ, एंड फिर पूजा करो। तो किस किस की ड्यूटी मेरे तरीके से होती है। हमें लगता है मोस्टली घर की औरतें ऐसे ही दिन की शुरुआत करती हैं जैसे मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा वूजा कर चुकी हूँ, भोग लगा चुकी हूँ, और अब मैं तैयार होंगी जहाँ मुझे निकलना है। तो ब्लॉग में बने रहेगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल बात आप सभी के साथ शेयर कर। तो मुझे जाना है एक गृह प्रवेश में, तो मैं जा रही हूँ उसके लिए रेडी होने। और यहाँ पे मैं पहनने वाली येलो कलर की साड़ी। बस इतनी गर्मी ना, सच बताओ मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। बच्चे एक भी जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, मुझे ही जाना है। तो चलो, साईं कह रहे मम्मी मत जाओ। हमने कहा यार तुम लोग नहीं जाओगे, मुझे तो जाना है, किसी ना किसी को जाना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई बुलाए और जाओ ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और अगर हम यही कल को मेरे साथ कोई करे तो मैं किसी को बुलाऊँ वो ना है, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा ना। तो आदमी वेट करता है। सो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। और रेडी होने के लिए मैंने येलो कलर की साड़ी निकाली है, एंड वही सेम ग्रीन ब्लाउज जो मैंने बरगदाई पे पहना था, क्योंकि ब्लाउज ऐसा कुछ मिल नहीं रहा और टेलर के यहाँ डला है सिलने के लिए, जो मैं इस पर पहनने वाली थी। बट कोई बात नहीं, ये भी ब्लाउज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कंट्रास्ट पहनने वाली हूँ। सो रेडी होकर मिलती हूँ कुछ देर बाद। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। वैसे बहुत लोगों को आइडिया भी हो चुका होगा आई थिंक, क्योंकि रील वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह जा चुके हैं। तो आई थिंक आइडिया वो चीज़ का हो ही जाता है कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्या है। और बस मैं रेडी हो चुकी। मैंने इस तरीका येलो और रेड कुछ पहना है, क्योंकि गृह प्रवेश में मुझे लगता है येलो या रेड से अच्छा कोई कलर नहीं है जो आप पहन के जाना मतलब कंफर्टेबल समझें। सो मैंने यहाँ पे बहुत हल्की सी साड़ी वेयर की है, जो कि लक्ष्मीपति की और जॉर्जेट जिसका फैब्रिक है। कॉटन ब्लाउज, सेम ब्लाउज मैंने नहीं वेयर किया क्योंकि इसका ब्लाउज बहुत छोटी आस्तीन का है। और अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे इतनी छोटी स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, मुझे लॉन्ग स्लीव्स ही पसंद आती हैं। इसका ब्लाउज मैंने रेड एक और सिलवाया था, बट वो थोड़ा सा उसमें मतलब कमी रहेगी, उसको ठीक कराना है। तो इस वजह से फिर से वापस वो टेलर के यहाँ जा चुका है। सो बस मैं फटाफट उबर का वेट करी। उबर बुक हो चुकी है। मेरे साथ और कौन कौन जा रहा है वो आगे आप ब्लॉग में देखेंगे। मैंने साईं खुशी से बोला था चलने के लिए, बट मेरे बच्चे इतने नालायक हो गए, कहीं ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, कहीं भी। मम्मी आप चले जाओ, मम्मी आप चले जाओ, तो कोई नहीं जा रहा, मैं अकेले ही जा रही हूँ। सो कल दो फंक्शन है, और दो फंक्शन में मैं कहाँ किस टाइम पहुँचती हूँ ना, उसका ब्लॉग भी मैं डालूंगी। और तब हो सकता है साईं खुशी को मैं ले जाऊँ, क्योंकि वो शाम का फंक्शन रहेगा, इस वजह से मैं ले जाऊंगी। और मैं भी नहीं चाहती कि ये लोग जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को और अपना खुद का भी। सो बस चलिए मिलते हैं। उबर आने के बाद, उबर आ जाए फिर हम चलते हैं। और मेरे साथ मतलब उबर किसी, चलिए ठीक है, मिलते हैं कुछ देर बाद। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर बाद। आ चुकी हूँ, बस वेट कर रही हूँ अपनी सिस्टर का, क्योंकि वो भी मेरे साथ जा रही है। सो बस भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, तो हम क्या करें बताओ आप। गाड़ी चला रहे हैं, खड़ी करें तो फिर कम करते हैं ना। अभी जस्ट खड़ी करके खाना खाने जाएगा, करीब अभी लग जाएगा 10 मिनट बाद। ठीक भाई, चलो पहुँच के मिलते हैं। चलो भैया। चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सिद्ध्यार्थं पूजितो यासुरः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे
वास कर त्रिपुरारी। मूल में ब्रह्मा निवास करे और मध्य में माताएं मंगलकारी। सागर दीप नदी वसुधा सब तीर्थ वेद भी है शुभकारी। हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। सूर्य सौर महेंद्रोच्चमदेवीं सर्वमंगलम मंगला। हम पूजा करते हैं विघ्नों के हरता हो, मंगल के दाता हो। विघ्नों के हरतों के लिए भगवन तुम भाग्य विधाता हो। भक्तों के लिए भगवन तुम भाग्य विधाता हो। उस भाग्य विधाता की पूजा थी मेरे भाई और भाभी के यहाँ। और इनका मैं बता दूँ, ये मेरे मामा के बेटे बहू हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रामायण बिठाई थी एक दिन पहले, तो मैं उस दिन गई थी और इसका सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत भव्य तरीके से पूजा हुई थी, बहुत भव्य तरीके से इनका जो सपनों का महल है वो बन के तैयार हो चुका है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी वीडियोग्राफर वाले भैया के लिए कि जब ये लोग रहते हैं ना तो बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्योंकि पूरी चीज़ें ये सेट कर देते तो हमको भी रिकॉर्ड करने में बहुत आसानी हो जाती है। तेरी आरती तुझको है सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो जसता त्वमेव त्वमेव विद्या भी आपने जितनी क्लिप देखी उसमें आप सभी को पूजा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल भर जाना चाहिए मेरे इस चीज़ से। और मतलब बस मैं यही बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं इधर। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे भाभी सबको टीका और सिंदूर लगा रही हैं। इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत कुछ इनके लिए बोलने वाली हूँ। सो बस इतना प्यार और मान सम्मान देने के लिए दिल से थैंक यू है आपका। प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म हमारा सुफल भाजो। गृह प्रवेश का ये जो था अचानक से था मेरे लिए। भाभी का एक दिन पहले फ़ोन आता है कि दी कल आना है। भाभी के यहाँ 2 दिन का फंक्शन था, इससे पहले भी फंक्शन मुझे कहीं जाना था नेक्स्ट डे। बट अगर चूज़ करना होता तो मैं ऑब्वियस सी बात यहीं के लिए चूज़ करती, क्योंकि इतना प्यार मान सम्मान यहाँ मुझे मिलता है। मम्मी के ना रहने के बाद बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि मैं कहाँ आई हूँ, कैसे आई हूँ, मतलब सब कुछ सेम टू सेम वही चीज़ लगती है। तो बस मामी ये बोलती कि मेरे 3 नहीं मेरे 4 बेटियाँ। तो यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उबर से मेरे लिए बुक करके लोग ने मुझे बुलवाया और इसके बाद ये लोग गाड़ी से मुझे छोड़ने आए थे। फंक्शन के होते बीच में टाइम कौन निकालता, तो आप सोचोगे गाड़ी से डायरेक्ट ऑटो में। तो हाँ जी, अकबर नगर टूट रहा था तो पूरा इस वजह से गाड़ियाँ आना बंद कर दिया। तो इस वजह से मुझे ऑटो करके फिर वहाँ से घर के लिए आना पड़ा, आप समझ सकते हो। एवरीवन, डे है सेकेंड और इसी में आपको सेकेंड डे की भी क्लिप देखने को मिलेगी, होप सो। तो यहाँ पे मैं नहा धोआ के रेडी हो चुकी हूँ। फटाफट से टाइम दिखा देती हूँ आपको, होने वाला 11:30 और 11 बजे से पूजा स्टार्ट थी। भाभी ने फ़ोन बताया था मैसेज करके, बट यार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है टाइम का। फटाक से अब मैं सारा काम ओके हो चुका, नहा भी चुकी हूँ। अब बस मुझे कपड़ा पहनना है और मैं थोड़ा सोच रही हूँ ना कुछ बना के रख देती हूँ, क्योंकि शाम को भी दावत है। तो अभी देखती हूँ क्या बनाना है। बस फटाफट 10 मिनट के अंदर बना के उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, निकलती हूँ, फिर आगे की पूजा और आपके साथ शेयर करती हूँ। और आगे आप बताइएगा कैसा क्या लगा, सब कुछ आगे देखने को मिलेगा, है ना। तो ब्लॉग में जरूर बने रहें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आने वाले अपडेट आप सभी को मिलते रहें। और इधर देख लीजिए, इसी वजह से इतनी हंसी आ रही है। बिस्तर आपको इसलिए फोल्ड दिख रहा है क्योंकि मेरे पूरे ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, दिखा रही है पूरा, देखिए निकल गया। खुशी ने इसको अप डाउन करके बंद कर दिया था ना, तो ये पूरा निकल चुका है। इसलिए मैंने बिस्तर को फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि कोई जान नहीं पाएगा, बैठे हो तो पूरी प्लाई भी टूट जाएगी। तो मैंने बंद करके रख दिया है।
तो तुम सेकंड डे का आउटफिट है। सेकंड डे मैंने ऐसे पहन लिया वाइट सूट, क्योंकि शाम को भी मुझे पहनना है साड़ी, इस वजह से मैंने सोचा कि दिन में थोड़ा सूट वगैरह पहन लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। और ये सूट पहना हुआ रखा था, मतलब खाया पिया नहीं था, क्योंकि पूजा में जाना है और पूजा में ऐसा मेरा कोई काम तो है नहीं। सो बस, लेकिन सूट मेरा साफ है, मतलब धुला नहीं है, बस एक बार मैंने पहना है, इसे वेयर किया है। एंड अब चलो चलते हैं, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। पता नहीं कि कैमरे की क्वालिटी कुछ सही नहीं आ रही, इतने बेबी हेयर इस टाइम निकल आए कि पूरा खड़ा हो जा रहा है आगे का, इसको चिपकाना पड़ता है ऐसे दबा दबा के बार बार। सो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद पहुँच के वहीं पे। और आज मैं अपनी स्कूटी जाने वाली, कैब अब नहीं करने वाली, बिकॉज अपनी गाड़ी ज़्यादा मुझे सही लगती है, थोड़ा सा धूप का हो जाता है, पर ग्लव्स पहन लेंगे और चलिए मिलते हैं। रास्ते में रुक के गिफ्ट पैक कराया, गिफ्ट में क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं इन करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।